नमस्कार बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th के मैथ में एक नया चैप्टर की शुरुआत कर चुके थे जिसका नाम था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, राइट। तो इस चैप्टर के हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था ना। तो आज हम इंट्रोडक्शन के थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। और जितना भी इंट्रोडक्शन में पढ़े थे उन सभी के ऊपर हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। पिछले क्लास में हमने जो भी कुछ पढ़ा था उसका थोड़ा सा क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं, ठीक है। जो भी हमने चीज पढ़ा था, ठीक है, तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के बारे में हमने मतलब समझ लिया था ना। अब तो इसमें ये भी हमने देखा था कि जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सबको याद है ना। चलो, तो ये जो जनरल फॉर्मूला जो लिखा हुआ है बॉक्स बना के, यही क्या होता है, जनरल फॉर्मूला, ठीक है। अब इस जनरल फॉर्मूला के दो सिस्टम होते हैं, कितने हैं, दो सिस्टम। कौन कौन, कंसिस्टेंट और एक इनकंसिस्टेंट ना। तो बात आती है कि कंसिस्टेंट किसे कहते हैं और इनकंसिस्टेंट किसे कहते हैं। तो कंसिस्टेंट क्या होता है, सो समझते हैं सबसे पहले। तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि जिसका सॉल्यूशन तुम फाइंड आउट कर सकते हो उसे क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। मतलब जिसका सॉल्यूशन होता है उसे क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। और जिसका सॉल्यूशन तुम फाइंड आउट नहीं कर सकते हो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। जिसका सॉल्यूशन नहीं होता उसे क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट। समझ में आ रही बात। चलो, अब हम देखते हैं कि कंसिस्टेंट के दो पार्ट्स, कितने, दो पार्ट्स। पहला यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, है ना। कोई पूछेगा कि कंसिस्टेंट के सॉल्यूशन होते हैं, तो एक्चुअली होते कितने सॉल्यूशन है, तो दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं। पहले दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं। पहला क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन ना, मतलब केवल एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, ओनली वन सॉल्यूशन, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। समझ में आ रही बात। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब होता क्या होता है, अनंत। क्या होता है, अनंत ना, ढेर सारे सॉल्यूशन होंगे इसके। अच्छा, इनकंसिस्टेंट, जिसका सॉल्यूशन ही ना हो, इसका मतलब नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब बात आती है कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब होगा और नो सॉल्यूशन कब होगा, इन सब होने के क्या कंडीशन है, ये सारी चीजें हम थोड़ा सा समझते हैं। तो अब हम थोड़ा सा कंडीशन समझते हैं। देखिए, यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए कंडीशन क्या है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आया तो क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, बताओ, यूनिक सॉल्यूशन। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हुआ तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। दूसरा a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हुआ तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। समझ में आया कि नहीं आया ना। तो हम लोग मेन बेस जो है इस चैप्टर का यही है, कंडीशंस याद रखना, ठीक है। दूसरा ग्राफ समझ लेते हैं कि इन सभी सॉल्यूशंस का ग्राफ कैसे होते हैं। तो याद रखिएगा, जब लाइन इंटरसेक्ट करता है, क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन जो होता है कैसा होता है, यूनिक सॉल्यूशन। जब लाइन कोइंसिडेंट हो जाता है, मतलब एक लाइन दूसरे लाइन पर आ जाता है, तो क्या हो जाता है उस कंडीशन में, बताओ, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्या हो जाता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब दूसरा, अगर लाइन दोनों को दोनों पैरेलल चले गए, कैसे, पैरेलल चले गए, तो उस कंडीशन में जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा, नो सॉल्यूशन। आ रही बात समझ में। तो हम ग्राफ से भी देखकर हम पता कर सकते हैं कि किस तरह का सिस्टम है, किस तरह का सॉल्यूशन होगा, सारी चीजें समझ में आ रही बात। यहां से क्वेश्चन घुमा फिरा के ऑब्जेक्टिव निकालता है, ठीक है। साथ ही साथ यहां से तुम्हारा जो क्वेश्चन बनेगा वो सब्जेक्टिव भी 4 नंबर का भी सीबीएसई बना के दे देता है, ठीक है। 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर के बनाता ही बनाता है, कोई दिक्कत, एक काम। तो यहां तक समझ लिए आप लोग, ठीक है। अब यहां तक समझ लिए, यही सारी चीजें हमने क्या किया था, इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, है ना। तो इंट्रोडक्शन का भी थोड़ा सा रिकॉल करवा दिया। रिकॉल इसलिए करवा दिया क्योंकि ये सारी चीजें का इस्तेमाल हम करके अब क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस को बनाने वाले हैं। तो चलिए फटाफट हम इस पे आप क्वेश्चन लगा लेते हैं, ठीक है। तो हमने अभी जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा उन्हीं सब कॉन्सेप्ट पे ये सारे क्वेश्चन है, ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इस बार आने के भी चांसेस है। तो चलिए इससे पहले करते हैं कैसे क्या करना है, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, क्वेश्चन तो सब सॉल्व कर लेते हैं, बट मैथ में ना सोचना कैसे होता है ये सारी चीजें हमें समझना होता है। एक्चुअली हमें इसमें करना क्या है, ये सारी चीजें मैं आज तुम लोग को बताने सिखाने वाला हूँ, कैसे सोचा जाता है मैथ को लेकर, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 ना c1/c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जो यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं उनको तुम क्या करो, पहले कंपेयर करो a1/a2 से, b1/b2 और c1/c2 से, ठीक है। कंपेयर करने के बाद जो रेशियो निकलने के बाद जो आएगा उसके अकॉर्डिंग तुम्हें बताना क्या है कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या फिर
इनकंसिस्टेंट है। समझ में आ रही बात? थोड़ा सा केयरफुल हो गए हम यहाँ पे क्वेश्चन को गौर करेंगे। क्वेश्चन एक्चुअली क्या रहा है, कह रहा है कि जो ये इक्वेशन दिए गए हैं इन इक्वेशंस को क्या करो, पहले तुम कंपेयर करो और कंपेयर करने के बाद फिर क्या करो कि बताओ कि वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट कब होते हैं और इनकंसिस्टेंट कब होते हैं, अभी जस्ट मैंने तुम लोग को पढ़ाया ना, तो वो सारी कंडीशंस तुम्हें याद रखना कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 आया तो क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। और जिसका सॉल्यूशन होता है वो कहां चला जाता है, कंसिस्टेंट। राइट, बताया ना कि जो जिसका सॉल्यूशन होता है वो कहां जाएगा, कंसिस्टेंट में, और जिसका सॉल्यूशन नहीं हुआ वो कहां जाएगा, इनकंसिस्टेंट। समझ में आया? तो मुख्य रूप से हमें यहां से यही करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, बाकी सब तुम कर लोगे। ठीक है, चलो तुम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, तो यहाँ पर लिख दो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, देखो 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू 7 ना। तो सबसे पहले क्या करना है कि 7 को इधर ले आना है, तो यह हो जाएगा 3/2x प्लस 5/3y, और ये प्लस का 7 इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 7 बराबर का क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ रही बात? चलो इक्वेशन नंबर इसे क्या लेट कर लो, फर्स्ट। एंड इसी तरह मुझे बताओ इसमें सेकंड इक्वेशन क्या है भाई, तो 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14। अब ये 14 को अगर मैं इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 9x माइनस का 10y माइनस का 14 इक्वल्स टू 0। अब यहां से अगर मैं इक्वेशन नंबर इसे सेकंड मान लिया, कोई दिक्कत? अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, तो हमें कंपेयर करने के लिए a1 a2 b1 b2 और c1 c2 चाहिए, तो हम यहां से क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 ये सब निकालेंगे। देयरफॉर इसलिए यहां से निकालो, a1 बता दो, a1 कहां से लेंगे, सब के सब कहां से लेंगे, a1 b1 c1 सब कहां से लेना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये हो जाएगा a1 x का कोफिशिएंट होता है तो 3/2, b1 बता दो 5/3, एंड इसी तरह बता दो C1 कितना हो जाएगा, माइनस का 7। अच्छा A2 कितना हो जाएगा, तो A2 लेना है इक्वेशन नंबर 2 में से ना, इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 में से लोगे तो बताओ A2 कितना हो जाएगा 9, B2 कितना हो जाएगा माइनस का 10, एंड C2 कितना हो जाएगा माइनस का 14। यहां तक समझ में आया? अब देखो हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, रेशियो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नाउ। ठीक है, अब लिखो यहाँ पे a1 बटा a2। a1 हमारे पास कितना है भाई, 3/2, और इसका बटा क्या है भाई 9 ना, तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से सोल्व करेंगे। तो 3/2 ना, और इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, ये 1 चला जाएगा ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा 9, 3 के टेबल में 2 3 3 जा 9, तो कितना हो जाएगा 1/6, 3 2 जा 6। कोई दिक्कत? चलो अब क्या निकालोगे, b1 बटा b2। चलो b1 बटा b2 निकालो, तो b1 कितना है तुम्हारे पास 5/3, और इसका अपॉन कितना हो जाएगा माइनस का 10। सेम काम करेंगे इसमें भी, 5/3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन माइनस का 10, 5 2 जा 10 ना, तो कितना हो जाएगा 1/-6। माइनस नीचे ना रह के कहाँ चला जाता है, ऊपर, हमेशा नोमिनेटर में चला जाता है, डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रहता है। ठीक है, चलो अब निकालो, एंड C1 बटा C2 निकालो। तो C1 बटा C2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7 अपॉन माइनस का 14, माइनस माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 2, कितना हो गया 1/2। अब देखो ध्यान से, हमने ये काम फालतू का ही किया है। ठीक है, मैं अगर रहता सॉल्व करता तो मैं तो नहीं करता, बट एक्चुअली मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ। बट मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ, एग्जाम में होता ना, मैं अगर एग्जाम देते होता तो ये नहीं करता, क्योंकि हमें यही नजर आ गया कुछ जो आना चाहिए था मुझे। ठीक है, चलो तो अब यहां से हम एक्चुअली देखें तो क्या देखें, हमें दिख रहा है कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 अभी भी इक्वल नहीं है। देखा जाए तो यहां से a1 बटा a2 और b1 बटा b2 क्या है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो जब ये नहीं इक्वल है तो बताओ कौन सा कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, लिखेंगे देयरफॉर a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। तो बताओ तो ये किस कंडीशन में आता है, तो ये आता है यूनिक कंडीशन के लिए। तो लिखेंगे, समझ में आ रहा है ना, तो किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यूनिक सॉल्यूशन ना। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर या सो, जो लिखना है लिखो,
सो द सिस्टम ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन हुआ ना, सॉल्यूशन हुआ तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। तो लिखेंगे द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। आ रही बात समझ में? एंड हैज कैसा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। क्या, यूनिक सॉल्यूशन। समझ में आया? तो लास्ट में ये कंक्लूजन तुम्हें लिखना है। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से सारी चीजें इसमें बनेगी। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, तो मैंने एक पार्ट कर दिया, बाकी पार्ट दो यहाँ पे जो बच गए हैं वो आपको करने हैं। ठीक है, आपके हवाले कर दिया, बना लोगे ना? सेम ऐसे ही करना है, A1 A2 B1 B2 सब छाट लेना है। छाटने के बाद रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने के बाद क्या करना है, फिर तुम्हें कंडीशंस को फॉलो करवाना है। कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है, जो कंडीशन फॉलो करेगा उसके अकॉर्डिंग हम बता देंगे सिस्टम कैसा होगा। तो सिस्टम कैसा होगा वो कंडीशन बताएगा। ठीक है, कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई दिक्कत? चलो, तो यहां तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलो दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चलो इसे पढ़ते हैं, क्या कहता है ये कोई दूसरा क्वेश्चन। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, फिर से रेशियो कंपेयर करना है। फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंट, अच्छा इस पर लाइन्स पूछ रहे हैं, राइट? ठीक है। द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो यहाँ पे पेयर में दिए गए लीनियर इक्वेशन उसका। अब लाइन कैसे होंगे सो पूछ रहा है। इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, लाइन इंटरसेक्ट कर रहे एक पॉइंट पे, या फिर आर पैरेलल, या तो लाइन पैरेलल जा रहा है। ठीक है, वो पूछ रहा है। या कोइंसिडेंट, मतलब एक पे एक चढ़ जा रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ हमसे पूछना चाह रहा है। तो ये भी हम कब बताएंगे, कंडीशंस को ही फॉलो करेंगे हम, है कि नहीं? तो कंडीशन को हम देखते हैं भाई क्या किया। तो इसको सॉल्यूशन कैसे करना सुनो। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं कौन सा कर दूं, चलो पहला पार्ट कर देता हूँ। ठीक है, बाकी जो दो है ना वो छोड़ दूंगा तुम लोग के लिए, करना सब बन जाएगा। एक बताऊंगा, एक स्टेटमेंट लिखना, सारा चीज समझा देता हूँ कैसे कैसे लिखना वो सारी चीजें, और सोचना कैसे होता है वो सारी चीज। देखो पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन इक्वेशन। हमें इक्वेशन क्या दे रखा है भाई, हमें दे रखा है कि 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर का 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट? अच्छा, और दूसरा क्या दिया है, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर का 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो ये दो इक्वेशन दे रखे हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं देयरफॉर a1 निकालते हैं। तो a1 कहां से लेना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या हो जाएगा a1, x का कोफिशिएंट 6, b1 बता दो -3 एंड c1 10 ना। चलो इसी तरह बताओ a2 बता दो, इक्वेशन नंबर 2 से लेना है। अब इक्वेशन नंबर 2 से x का कोफिशिएंट कितना 2, b2 कितना हो जाएगा माइनस का 1, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई नंबर नहीं होता तो क्या होता है 1 छुपा होता है, तो 1 हो जाएगा। एंड c2 कितना हो जाएगा, c2 यहाँ पे देखो कितना 9। क्लियर यहाँ तक? अब हम क्या करते हैं भाई, नाउ हम करते हैं रेशियो। क्या करते हैं, रेशियो। तो चलो यहां से करते हैं रेशियो। तो रेशियो क्या करेंगे, a1 बटा a2, तो a1 बटा a2 निकालो 6/2, इसको काटेंगे 3 ना, तो कितना आ जाएगा 3। b1 बटा b2 बताओ, माइनस का 3 माइनस का 1, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस कितना जाएगा, कितना आ गया 3। एंड c1 बटा c2 बता दो, तो 10/9 कटेगा क्या, ये नहीं कटेगा, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को काट दे। अब हम यहां से एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 दोनों को दोनों कितना है 3, बट c1 बटा c2 क्या है, अलग है। मतलब a1 बटा a2 और b1 बटा b2 आपस में बराबर है, और बट c1 बटा c2 ये आपस में बराबर नहीं है। तो लिखेंगे सिंस a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, और नॉट इक्वल टू है c1 बटा c2 के। अब बताओ ये कंडीशन कब फॉलो होता है, जब नो सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, नो सॉल्यूशन। तो बताओ जब नो सॉल्यूशन होता है तो उसका लाइन कैसा जाता है, पैरेलल। कैसा जाता है, पैरेलल। यहाँ पर लिख देंगे सिंस या सो, जो भी लिखना है। सो द लाइन representing the given equation are parallel। क्या, पैरेलल। समझ में आ रही बात?
जो यहाँ पे लाइन है रिप्रेजेंट कर रहा है वो कैसा जा रहा है, पैरेलल। तो यहाँ पे लिखेगा द लाइन रिप्रेजेंटिंग द गिवन इक्वेशन आर पैरेलल। क्लियर यहाँ तक? तो इसी तरह से ध्यान सुनो, समझ में आया कि नहीं आया, किस तरह का सोचना सारी चीजें। तो देखा जाए तो पिछले यहाँ तक हम तो वही किए हैं जो पिछले क्वेश्चन में किए थे, सारा चीज हमने फिर से वही किया। ठीक है, लास्ट में एक लाइन चीज हमने लिख दिया और हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से 2 पार्ट में तुम लोग के लिए छोड़ देता हूं, तुम लोग कर लोगे, पक्का कर लोगे ना? चलो